नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प के मुद्दे को लेकर आज यानी गुरुवार को दोनों देश के मेजर जनरल स्तर के दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ हम आपको एक एक करके सारी जानकारी देंगे, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष को जवाब देना चाहिए कि पिछले 50 दिनों से जब लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि हालात कैसे हैं, तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। और ऐसे में दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि पहली और बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच में हिंसक झड़प के मुद्दे पर गुरुवार यानी आज दोनों देश के मेजर जनरल स्तर पर बातचीत होने वाली थी। और यह बातचीत कई घंटे तक चली और बाद में ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ये बेनतीजा रही है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि भारत और चीन के मेजर जनरल के रैंक के अधिकारियों के बीच में आज बातचीत खत्म हो गई, लेकिन इसमें भी कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इससे पहले बुधवार को भी दोनों देश के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में ये लगातार चाइना के सरकार का न्यूज़पेपर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है और इसी के साथ में कई सारे वीडियो शेयर करते हुए कह रहा है कि चाइना की ओर से कई जगह तैयारियां की गई है और वह अपने हथियारों के इस्तेमाल करके उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें आने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को फिर से घेरा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ी मांग उठाते हुए कहा कि सैनिकों को शहादत के लिए निहत्थे क्यों और किसने भेजा। राहुल गांधी की ओर से यह बड़ा सवाल उठाया गया है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए झड़प के अंदर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। और ऐसे में ये जानकारी सामने आई है, जहां पर कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिससे देखकर बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि जब हमारे देश के जवान चीनी सेना के बुज़दिल सेना से बात करने गए थे, उस समय भारतीय सेना ने जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया है, उसको हम एक बार फिर से नमन करते हैं। और साथ ही साथ में राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर हमारे सैनिकों के पीछे बैकअप में हथियार बंद सैनिकों का दल क्यों नहीं तैयार रखा गया, ताकि किसी भी बुरे हालत में उनका जवाब दिया जा सके। और इस तरह से सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार से सवाल उठाए हैं और पूछा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों पप्पू यादव ने चीनी कंपनी के विज्ञापन पर पोती कालिक जेसीबी पर चढ़कर किया है ये काम। हम आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने चीनी कंपनी को लेकर अपना विरोध जताया है और बिहार के अंदर उन्होंने कई जगह जाकर चीनी कंपनी के प्रचार प्रसार पर कालिक पोती है और चाइना को बॉयकॉट करने की बात कही गई है। और इसी के साथ एक और जानकारी है, जहां पर चाइना की 52 चाइनीज ऐप के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, इन ऐप की फोटो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी ये ऐप्स हैं तो आप इन्हें डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसके पीछे जासूसी चाइना की सरकार भी करा रही है। इस तरह के भी कई बड़े खुलासे हुए हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत के खिलाफ चीनी सेना और चीन की सरकार का रुख रहा है, उसके बाद जरूरी है कि भारत का एक एक व्यक्ति चाइना को अपने स्तर पर जवाब दे। और एक और जानकारी है, जहां पर रूस ने कहा कि भारत और चीन मिलकर सुलझा लेंगे सीमा विवाद। हम आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में LAC पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हुए हिंसक झड़प के मामले को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों चीन के तकरीबन 40 जवान हताहत हुए हैं। इस तरह की अपडेट भी समाचार एजेंसी ANI की तरफ से आई है। इस पर रूस की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर का विवाद है, दोनों मिलकर आपस में सुलझा लेंगे। दोनों आपस में मिलकर सुलझाने में पूरी तरह से काबिल है, इसमें तीसरे पक्ष का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और रूस भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसी के साथ एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और चाइना के पूर्वी क्षेत्र शिनजियांग के अंदर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसक कार्रवाई को लेकर चाइना की सरकार को इसका कारण बताते हुए चाइना सरकार पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की ओर से एक कानून पास किया गया है। और ऐसे में चाइना इस पर बौखलाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ताइवान ने भी भारत का समर्थन किया है और ऑस्ट्रेलिया से भी भारत के समर्थन की आवाजें उठ रही है। कुल मिलाकर चाइना पूरी तरह से घिरता जा रहा है और जिस तरह से उसने भारतीय सेना और भारत की सरजमी पर आने की कोशिश की है, उसके बाद अब जल्द ही चीन को इसका मकूल जवाब भी मिलेगा। इसीलिए भारत की मोदी सरकार से विपक्ष की ये मांग है कि वह इसका जवाब अच्छे से दे, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश के अंदर घुसता नहीं है,
लेकिन जो देश भारत के अंदर घुसने की कोशिश करता है, भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बचाने के लिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत सरकार को इस पूरे मामले को लेकर ये बात और मैसेज एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहिए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर लद्दाख में संघर्ष पर शिवसेना का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा गड़बड़ी सीमा पर नहीं है बल्कि दिल्ली में है। हम आपको बता दें कि सामना के संपादकीय में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, हमें छेड़ा तो जैसे का तैसा उत्तर देने में सक्षम है, यह चेतावनी दी है, यह सही हुआ है। फिर भी गलवान घाटी में क्या हुआ इसकी जानकारी भारत सरकार को देनी चाहिए और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है इसको लेकर भी जनता को जानकारी मिलनी चाहिए। जनता को कोई जानकारी नहीं दी गई है। और एक और जानकारी है जहां पर बीजेपी सरकार मणिपुर में मुश्किलों में आ गई है। दरअसल दोस्तों, डिप्टी सीएम समेत नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 मंत्रियों का इस्तीफा, 6 जनों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए काफी बुरा दौर ये बीत रहा है। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, कहा माफ नहीं करेंगे भगवान। और इसी के साथ कोरोना के लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस तरह का फैसला लिया गया है। आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाइए। हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।